चूंकि महामाई का दरबार है तो मैं पहला गीत माता रानी से ही आपको दे रही हूँ और बड़ा सरल गीत है। सुनिए 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 सुनिए। कीर्तन में कलाकार धुन बता देते हैं और क्या, तो पहले आप तर्ज सुन लीजिए, धुन सुन लीजिए। एक गीत बजा के एक तो बाबू शीशे जैसी सुन ले ओ दीवानी 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 तो ऐसों को रखती हूँ मैं पोछे में डाल के। ऐसों को नहीं, पैसों को। अच्छा ये कि ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के। छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जो डाल के। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। बहुत सरल गीत है, बहुत सरल। आप लोग इस व्यवस्था को बनाते बनाते सवाल पर भी गौर करिएगा। हाँ पहला चक्र शुरू करने में कलाकार इसलिए बचता है। और क्या, पहला चक्र कलाकार शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि यही सब होता है। और क्या, व्यवस्थाएं बनती हैं, प्रसाद बंटता है, कुर्सियां लगती हैं, शोर होता है, जी तो पहला चक्र मंजीरा बजाने के बराबर हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुनने वाले सुन रहे हैं और सवाल पर गौर करिएगा। आदमी शशिराज कमल जी, आपके लिए पहला गीत है, आपको जवाब देना है। सुनिए सुनिए सुनिए। 9 देवियां हैं, 9 देवियों की हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, 9 देवियों की पूजा करके 9 कन्याएं हम अपने घर में खिलाते हैं। भैया शांति बनाए रखो, उन्हें कार्यक्रम का आनंद भी नहीं आएगा। 9 देवियों को हम मनाते हैं। तो शशिराज जी, 9 देवियों में एक देवी मैं ले रही हूँ और 8 देवी आपके लिए छोड़ रही हूँ। जो अच्छा लगे वो गाइए। अब जरा देखिए ये देवी कौन है। सुनिए देखें। 9 देवियों में एक देवी ले रही हूँ और इस देवी का नाम है माता काली। अब जरा सुनिए, ये काली माँ काली का प्रादुर्भाव प्राकट्य कैसे हो रहा है, सवाल को सुनिए। सुनिए। एक बार तारुक ने देवों को सताया,
राक्षस हुआ जिसका नाम था दारुक। दारुक ने जब दैत्यों के साथ मिलकर अत्याचार बढ़ाया, सारे देवता परेशान हो गए। देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने किया क्या? दारुक ने देवों को सताया तो क्रोध उमा को आया, अपना अंश प्रगटाया। माँ उमा ने अपना अंश प्रकट किया तो अंश समाया शिव के तन में। अंश समाया शिव के तन में तो शिव ने उसे अपनाया, जो कि मस्तक तक चढ़ आया। आया हाँ आया हाँ आया। और शशि भैया लिखिए, काला वो अंश हो गया। काला काला वो अंश हो गया विष के कराल से। जो अंश भोलेनाथ के मस्तक तक आ गया उसका रंग हो गया काला। तो काला वो अंश हो गया विष के कराल से। तो काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से। भाल से समझते रहिए। अब ये पहली काली भोलेनाथ के भाल से पैदा हो रही है। तो काला वो अंश हो गया विष के कराल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से। अब आप लोग याद रखिएगा, पहली काली शिव जी के भाल से हो रही है। अब दूसरी जगह देखिए, सुनिए। सती ने अपने तन को त्यागा। एक बार माता सती ने अपने पति भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मेरे पिता ने एक यज्ञ रचाया है, अगर आप कहें तो मैं उस यज्ञ में चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा देवी वहां हमारा बुलावा, हमारा निमंत्रण नहीं है, तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा। सती जिद करके चली गई, मानी नहीं। और जब भोलेनाथ का अपमान उन्होंने अपने पिता के घर में देखा तो सती ने अपने शरीर को जला दिया। अपने पिता के घर में अपने शरीर का दाह कर दिया। भोलेनाथ को जब ये पता चला कि अब सती नहीं रही तो भोलेनाथ ने क्या किया? सती ने अपने तन को त्यागा। शिवगढ़ है अकुलाए तो शिव से हाल सुनाए। अब भोलेनाथ ने किया क्या? के बाल जटा का शिव ने पटका। भोलेनाथ ने क्रोध में अपनी जटा का एक बाल पटका। बाल जटा का शिव ने पटका तो धरती गगन थर्राए। दो जन है प्रकटाए। आए हाँ आए हाँ आए। दो कौन? के वीरभद्र तो प्रगटे हैं शिव के कमाल से। वीरभद्र तो प्रगटे हैं शिव के कमाल से। पर काली भी प्रकट हो गई शिव जी के बाल से। समझो बाल से। एक काली पैदा हुई शिव जी के भाल से। अब ये काली पैदा हो रही शिव जी के बाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के बाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के बाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के बाल से। अंतिम पंक्ति सुनिए।
कठिन हो गया। शशि भैया, सिर्फ काली जी चल रही हैं हाँ। और जितनी काली प्रकट हो रही है वो शिव जी से प्रकट हो रही है। जितनी काली पैदा हो रही है वो शिव से पैदा हो रही है, प्रकट हो रही है। काली बनने को तमाम लोग मिलेंगे। हनुमान भी काली बने, हाँ। सीता भी काली बनी, द्रौपदी भी बनी। और क्या? लेकिन मेरे गीत की विशेषता है कि शिवजी के भाल से, शिवजी के बाल से। अब तीसरी जगह देखिए, सुनिए। एक पुस्तक आपने भी पढ़ी होगी और यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कथावाचक, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। हमारे राम गोपाल भाई साहब बैठे हैं, आप भी सुनिए। ए भैया थोड़ा धीरे धीरे बोल लो भाई साहब, नहीं आफत काटे हो आप लोग। पूरा गाना हुआ जा रहा है, आपकी व्यवस्था ही नहीं बन रही। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है 10 महाविद्याएं। तो उस पुस्तक में आपने एक चित्र देखा होगा क्या? क्या? कि 4 देव आसन को उठाए, उस पे लेटे हैं त्रिपुरारी, तो कैसी लीला न्यारी, कैसी लीला न्यारी, कैसी लीला न्यारी। 4 देवता आसन को पकड़े हैं चारों तरफ से और उस आसन के ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं। और उसमें मिला क्या? क्या? नाभि कमल शिव तन से प्रगटा, नाभि कमल शिव तन से निकला, उस पे बैठी है एक नारी, वो त्रिपुर सुंदरी प्यारी प्यारी, हाँ प्यारी, हाँ प्यारी। भोलेनाथ उस आसन पर बैठे हैं और उनकी कमल नाभि से, नाभि कमल से एक नारी पैदा हो रही है। उसका नाम है त्रिपुर सुंदरी, जिसको काली भी लिखा है उसमें, तो लिखना पड़ा। क्या? ऐसा लगा कमल नाभि से जुड़ा है, जैसे जुड़ा डाल से, कमल नाभि से जुड़ा है जैसे जुड़ा डाल से, तो काली तब प्रकट हो गई शिव जी की नाल से। अरे वाह, ध्यान रखिएगा। कार्बन कापी छप रही। पहले शिव जी के भाल से, हाँ, फिर शिव जी के बाल से, हाँ, अब शिव जी की नाल से। हाँ। और इतना ही नहीं कि काली काली कभी ताल से प्रगटी, कहीं कहीं ताली बजाने से काली पैदा हो गई। और एक बार भोलेनाथ ने माता काली को कहा कि हे देवी तुम काली काली हो, हम गोरे गोरे हैं, लोग मुझे कर्पूर गौरम करुणा अवतारम कहते हैं। तो माता ने क्रोध में अपनी उस काली चमड़ी को अपने नाखूनों से उधेड़ दिया, और जब उधेड़ दिया तो जो काली चमड़ी उतरी, उस उतरी हुई चमड़ी से काली पैदा हो गई। उसका नाम पड़ा कौशिकी काली। तो काली कभी ताल से प्रगटी और कभी प्रगटी खाल से, पर काली तब प्रकट हो गई शिव जी की नाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के नाल से, काली तब प्रकट हो गई शिव जी के नाल से। काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से, काली तब प्रकट हो गई शिव जी के बाल से। काली
तेरे नारे तेरे ना एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी, कि अंग अंग पर ऐसे छलके जैसे छलकता पानी, जैसे छलकता पानी हो पानी। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए तेरी वाली चाल। बहुत बढ़िया गाना। दरबार माता दुर्गा का सजा हुआ है, लेकिन क्रांतिमाला जी ने जो गीत दिया वो नव दुर्गा से अलग है। शक्ति तो वही है, लेकिन नव दुर्गा में ये नाम नहीं आता है। 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या है काली। क्रांतिमाला जी ने कुछ काली तो गीत में गाई और कुछ काली आपने बता दी कि एक काली उनके खाल से हनुमान जी भी काली बने। क्रांतिमाला जी काली सब तो आपने गिनवा दी है, बताओ जवाब कहां से लाऊं? यह है दहशत। जवाब कहां से लाऊं? लेकिन ला रहा हूं। पहला जवाब है, आपने दिखाया कि काली तब प्रकट हो गई शिव जी के भाल से, काली तब प्रकट हो गई शिव जी के बाल से, बाल से, खाल से, भाल से और नाल से तमाम काली आपने प्रगटा दी। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कुछ तो गाई कुछ बताने में। ऐसा काम, ऐसा प्रयास ना करिए कि जिससे जवाब का रास्ता रुक जाए। जवाबी में अगर जवाब नहीं हुआ तो जवाबी बेकार हो जाती है। ये बात वो आपने रास्ता तो रोका, लेकिन हम बगल से रास्ता बना के कैसे निकल के जा रहे हैं। क्रांतिमाला जी पहला जवाब दे रहा हूं, कि अरे सुनना ये सुनना ये सुनना ये सुनना, कि सृष्टि के विस्तार है तू। माता आद्या ने सृष्टि के विस्तार है तू है, 3 देव प्रगटाए। माता आद्या के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा से कहा मेरे साथ विवाह करिए। अरे आप तो मेरी माँ हो, मारे क्रोध के भस्म कर दिया। विष्णु से भी यही सवाल कि मेरे साथ विवाह करिए। विष्णु ने भी कहा आप तो मेरी माँ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको भी भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ
मेरे साथ विवाह करिए। भोलेनाथ ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मान लें तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। शर्तें क्या हैं कि पहले तो आप अपना तीसरा नेत्र मुझे दीजिए, मेरे दोनों भाइयों को जीवित कीजिए। इस रूप में तो आप मेरी माँ हो, अगर आपका रूप बदल जाए तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। माता आद्या ने 3 रूप और प्रगटाए। वो 3 रूप है कौन? महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। काली नहीं, महाकाली। समझो कि सृष्टि के विस्तार है तू जब 3 देव प्रगटाए, तो विधि शिव हरि कहलाए। को तीनों के ही वर्ण है, तीनों के ही वर्ण है तू तब 3 रूप अपनाए, 3 रूप अपनाए नाए। तो हर्षित है तीनों लख कर। जब 3 देवियां माता देवी के शरीर से और प्रकट हो गई, तो हर्षित है तीनों लख कर हृदय की उमंग से। महाकाली प्रकट हो रही देवी के अंग से। क्या बात है, वाह। कांतिमाला जी, महाकाली प्रकट, महालक्ष्मी, महासरस्वती और साथ में महाकाली प्रकट हो रही देवी के अंग से। महाकाली माता के शरीर से प्रकट हो रही है। एक बार एक और देवी का नया रूप, शरीर में 3 रंग हैं, नाम है त्रिवर्णा। तपस्या करने लगी, विधाता ब्रह्मा का निर्देश मिला और तपस्या करते करते उस 3 रंग वाली देवी के तीनों रंग अलग अलग हो गए। जब तीनों रंग अलग अलग हो गए तो उन तीनों रंगों से 3 देवियां जो आज भी धरती पर विराजमान है, महालक्ष्मी, मां सरस्वती और महाकाली। ज्यादा दूर नहीं, आपको जाना पड़ेगा जम्मू कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में वही 3 पिंडियां स्थापित हुई। उन 3 पिंडियों में भी एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती और एक महाकाली। क्या बात है, वाह वाह। तो देवी त्रिवर्णा 3 रंग की महिमा जिनकी न्यारी, और जाने सब संसारी। 3 देवियों की शक्ति से माता शक्तिधारी और नवल रूप में सिधारी। तो भक्तों ने पाई है भक्ति, अरे माता के संग से। और यहाँ महाकाली प्रकट हो गई देवी के रंग से। शरीर में 3 रंग हैं, नाम है त्रिवर्णा। और त्रिवर्णा के जब तीनों रंग अलग अलग हुए, उन्हीं से 3 पिंडियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। एक जगह और देखिए, क्योंकि आपने कहा काली और जवाब में हम दे रहे हैं आपको महाकाली। कि दुर्गम का वध करने वाली माँ दुर्गा कहलाई, जगत की जो महामाई।
असुरों ने पूरी सृष्टि को हाहाकार कर दिया, सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। तो नवल रूप तब धरा है माने, लख सृष्टि चकराई और मां धरती पर आई। चकराए देव है कि चकराए देव है मां के, अरे लड़ने के ढंग से। महाकाली प्रगटी देवी की क्रोध के तरंग से। महाकाली प्रगटी, वहां भी महाकाली वो जिनके 10 पांव हैं, 10 हाथ हैं, और नाम तो महाकाली, लेकिन शरीर का रंग है नीला। महाकाली प्रगटी देवी की क्रोध की तरंग से। बोले दुर्गा मैया की।